सैनिक इन्वेस्टर पूना, मुंबई के बाद आज अहमदाबाद में है। सैनिक इन्वेस्टर एक बहुत ही केवल एक शो नहीं है हमारे लिए, एक छोटी सी कोशिश है कि हम सैनिकों को कुछ दे सकें, क्योंकि वो अपनी जिंदगी देते हैं हमारे देश के लिए। और यही हमारी कोशिश है कि जहां एक ओर हम सही तरीके से किस तरह आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताएं, दूसरी तरफ जो एक और बाजार है जो भी काफी बूम के थ्रू गुजरा है पिछले 3-4 साल में, आने वाले सालों में काफी पोटेंशियल होगा अच्छे रिटर्न्स देखने का, और वो है प्रॉपर्टी बाजार। इसलिए हमारे जो आज के जो एक्सपर्ट्स हैं जो मेरे साथ आए हैं मुंबई से, वो हैं सुदीप बंदोपाध्याय, CEO एंड डायरेक्टर रिलायंस मनी, एंड अमोल शिंपी, नेशनल डायरेक्टर ऑफ कॉलियर्स इंटरनेशनल। सब कुछ बदलता जा रहा है, हम लोगों के आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है विच हैज रिमेन्ड कांस्टेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। एक छोटा सा चीज देखते हैं कैसे दुनिया बदल गया है, फाइनेंशियल प्लानिंग का वर्ल्ड कैसे बदला है, क्यों बदल रहा है। कुछ साल पहले तक, करीबन 10 साल पहले तक भी फाइनेंशियल प्लानिंग का इतना शायद मायने नहीं था। क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे बुजुर्ग? बैंक FD, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, किसान विकास, NSC, these were excellent instruments, कोई प्रॉब्लम नहीं था। They were producing handsome returns. We all actually have been brought up with the returns produced by these certificates. आज क्या सिचुएशन है? अगर आप यही सब इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ निवेश कर रहे हैं, ये आज के दिन में आपको करीब 8% रिटर्न देता है, वो भी टैक्सेबल है। नेट ऑफ टैक्स आपके हाथ में 5-5.5% रिटर्न ही आएगा अगर आप ये सब इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ निवेश कर रहे हैं। इन्फ्लेशन क्या है? सरकार, RBI, they're continuously trying to keep inflation at around 5%. That's the stated objective. If they can maintain inflation at 5%, they would have achieved their objective. सोचिए इस हालत में आप निवेश कर रहे हैं किसी चीज में जो आपको 5-5.5% रिटर्न दे रहा है और इन्फ्लेशन 5%, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। क्यों ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें? क्या फायदा है ये सब इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके? थिंग्स हैव चेंज्ड। ये बदलते दुनिया में वी हैव टू थिंक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, वी नीड टू थिंक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग, हर कोई छोटा से छोटा बच्चा जब उसके पास कोई पैसा आता है, ही प्लान्स कि इससे इतना पैसा का ये चीज करेंगे, बाकी पैसा ये करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज इनबिल्ट इन आवर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस है, कोई हाईटेक कुछ है, कोई बाहर से आके किसी को बताना पड़ेगा। हम लोग वी हैव दैट इन अस कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमको करना चाहिए, पर शायद हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वी हैव टू प्लान फॉर कंटिजेंसीज, वी हैव टू प्लान फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन, वी हैव टू प्लान फॉर मैरिज, डॉटर्स मैरिज। हमको ये सब करना है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? हम सबकी कुछ प्राथमिक जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड हो गई है। अब मकान हमें चाहिए, लेकिन ये मकान हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। हम उसमें सिर्फ रहना नहीं चाहते, हम उसमें से कुछ कमाना चाहते हैं। और ये मकान सिर्फ मकान ही नहीं, ये दुकान भी हो सकता है, ये एक ऑफिस भी हो सकता है, लेकिन हमें कुछ चाहिए। ये किस लिए चाहिए हमें? हम लोग ये सोचते हैं कि मकान में अगर पैसे डाले गए तो हमको जल्दी जल्दी निकालने नहीं है, काफी समय के बाद हमें उसमें से काफी अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, तो हम लोग रियल एस्टेट को एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो इंडियन रियल एस्टेट सब जगह छाया हुआ है। बहुत सारे IPOs आ रहे हैं रियल एस्टेट कंपनीज के, काफी सारे यहां पे करार हो रहे हैं, बाहर की कंपनियां यहां पे आ रही है, इंडियन इन्वेस्टर्स में पैसे लगा रही है, काफी सारी बैंक्स यहां पे आ रही है और बोल रही है कि हमको हाउसिंग फाइनेंस यहां पे शुरू करना है। एक तरीके से एक माहौल है कि जिसमें काफी सारी जागरूकता रियल एस्टेट के बारे में बन गई है। रेसिडेंशियल टाउनशिप बन रही है, कमर्शियल ऑफिसेज बन रहे हैं, IT पार्क बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स, अराउंड 600 शॉपिंग मॉल इस वक्त इंडिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इंडिया के पक्ष में क्या क्या है? हमारी डेमोग्राफिक्स काफी अच्छी है, हमारी बहुत ज्यादा संख्या में हमारा पॉपुलेशन आज वर्किंग क्लास में आता है, जो इनकम अर्निंग है। जो बाकी यूरोपियन और अमेरिका, इन सबको ये प्रॉब्लम सताया जा रहा है कि इनकम अर्निंग पॉपुलेशन दिन ब दिन घटती जा रही है।
ट्रांसपेरेंसी रियल एस्टेट की फील्ड में काफी ज्यादा बढ़ रही है। पहले ऐसा होता था कि हमें बिल्डर के ऊपर पूरा भरोसा रखना पड़ता था, वो जो बोले वो सच। लेकिन अभी बिल्डर्स भी अपने स्कीम्स के बारे में काफी अच्छी जानकारी हमें देने लगे हैं। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के भी कुछ फंडामेंटल्स है। ये इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में हम लोग करते वक्त कुछ ख्याल करते हैं, वैसे रियल एस्टेट में भी कुछ फंडामेंटल्स हमें हमेशा देखने होते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास कैपिटल कितना है। चलो आज की तारीख में वो इतना बड़ा प्रॉब्लम रहा नहीं है, आप डेट भी रेज कर सकते हो। आप जिंदगी के कौन से मकाम में खड़े हो? आप जस्ट नौकरी की शुरुआत की है, या आप मिड लाइफ में हो, 40 या 45 की आपकी उम्र है, कि आप रिटायरमेंट के करीब आ चुके हो? आपको आपके लाइफ साइकिल का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हो तो आपको मॉनिटर करना जरूरी है। अगर आपने लैंड ली तो लैंड की भी आपको रखवाली करनी पड़ती है। आपने दुकान भी अगर लिया तो दुकान भी आपको देखना पड़ता है। आपको एक प्लान बनाना चाहिए। जैसे अभी स्टॉक्स और बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा गया, वैसे रियल एस्टेट के बारे में भी आपको एक प्लान बनाना चाहिए। आपको आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा एलोकेट करना चाहिए, और लेकिन उसको बार बार आप उसको रिवाइज करते रहना चाहिए।